हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय अमन। आज हम सीखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन का पार्ट 4 यानी कि फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है क्या, इसको ये होता क्या, मैथ की कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक यही है, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जो इस वीडियो में नए हैं वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन एलसीएम से, जिस प्रकार ऐड और सब्ट्रैक्ट में एलसीएम से रिलेशन था फ्रैक्शन के ऐड और सब्ट्रैक्ट का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में फ्रैक्शन का रिलेशन एलसीएम से कोई मतलब ही नहीं है। फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने 1/2 और 1/4 कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक। 1/2 और 1/4, तो इसको हमको सॉल्व कैसे करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको ना टेबल आना चाहिए। देखो इसमें क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर पार्ट है, ठीक, जो न्यूमरेटर पार्ट है और जो डेनोमिनेटर पार्ट है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ होगा। तो न्यूमरेटर 1 है, इधर भी न्यूमरेटर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई यानी कि 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा और 2 का गुणा 4 में तो 8 आएगा। यानी कि इसका आंसर हमारा 1/8 आ गया, 1/8। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल 2/8 4/6 कुछ ऐसा है। अभी तो क्या था कि न्यूमरेटर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, इसमें हमने क्या किया था, हमको एक बात, इसमें हमने क्या किया था कि ऊपर नीचे पहले चेक करते हैं कोई नंबर किसी नंबर से किसी टेबल से कैंसिल तो नहीं हो रहा, कट तो नहीं रहा। 1 और 2 किसी भी टेबल से कैंसिल या कट नहीं सकते हैं, मतलब सेम। काटते समय हमको ध्यान रखना है कि जो टेबल होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा और उसी उसी एक ही टेबल से दोनों नंबर कटने चाहिए। वो कितनी बार में कटेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। इधर भी 1 और 4 किसी भी टेबल से नहीं कट रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसका डायरेक्ट गुणा करके 1/8 लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एग्जांपल में। इस वाले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे और क्रॉस भी कट रहा है, ठीक। तो ऊपर नीचे और क्रॉस भी कट रहा है, तो हम या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या तो क्रॉस काट दें। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ऊपर नीचे काटने का। 2 से काटा 8 को 4 बार में, यहाँ 1 बचा। 4 से 4 को क्रॉस भी काट सकते हैं, 4 से 4 को काट दो। मल्टीप्लाई का एक रूल है, अगर ऊपर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, ठीक, इधर 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 इधर, तो उसको हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और क्रॉस भी काट सकते हैं, ठीक। दोनों साइड हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या, अब बस अब क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे यहाँ भी 1, 1 गुणा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर 6 बचा। अब ये कोई भी किसी भी पहाड़े से नहीं कट सकता, ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा, ना कि क्रॉस कटेगा। तो हम करेंगे क्या, ऊपर ऊपर का गुणा 1, नीचे नीचे गुणा 1 छक्का 6, ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक। अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 14/12 28/56 7/8
35। इसमें हम क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ किया जैसे यहाँ किया वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। तो अब यहाँ पे काम करते हैं, सबसे इजी आपको जो लगता हो, अगर कभी क्रॉस में लगता हो क्रॉस काट लें तो क्रॉस आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऊपर नीचे काट लें तो ऊपर नीचे आप काट सकते हैं। आपको जिस मेथड से इजी लगता है आप उस मेथड से इसको काट के कर सकते हैं। हाँ, अगर जिसको काटने में काफी दिक्कत हो रही है तो मैं उसको एक ट्रिक से और बताऊंगा अभी एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसको हम जो है 14 के पहाड़े से काटा 56 को 4 बार में, ठीक। 4 से काटा हमने 28 को 7 बार में, और 7 से हमने काट दिया 35 को 5 बार में। अब तो कोई नहीं कट रहा ना, यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ 7, 1/12 ऊपर यहाँ पे 1 गुणे 1/1 गुणे 7/5। अब जब नहीं कट रहा तो बस डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा 1 में तो 1, 1 सत्ते 7, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। अब ये देख रहे हैं किसी से नहीं कट रहा तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब आपको अगर काटने में काफी दिक्कत होती है तो मैं आपको एक रूल और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 7/35 और 8/14। अब आपको काटने में काफी दिक्कत हो रही है तो आप इसको काट कैसे सकते हैं। अगर आपको काटने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको कैसे काट सकते हैं, मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 का गुणा 8 में 7 अट्ठे 56, 7 गुणा 8 में 7 अट्ठे 56, और 35 का गुणा 14 में, 35 का गुणा हम यहाँ पे 14 में कर लेते हैं। 14 पंचे 70, 7 हासिल, 14 3 42, 14 3 42, 42 और 7 49, 490। अब आप काट सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। काटने के लिए आपको मैंने प्राइम नंबर्स बताया था, प्राइम नंबर्स का यूज आप कर सकते हैं। 2 3 5 या फिर प्राइम नंबर नहीं, आप 1 से लेकर 10 तक के किसी भी नंबर से इनको जो है स्टार्टिंग में काट सकते हैं। तो आइए हम जो इसको काटना शुरू करते हैं। मान लीजिए इसको हमने काटा 2 से, ठीक, और इसको भी काटा हमने 2 के पहाड़े से काटा तो ये 28 आया। 2 के पहाड़े से काटा 2 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक। अब तो ये नहीं कट रहा। अब 3 के पहाड़ से चेक कर लेते हैं, 3 के पहाड़ से, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक। 4 के पहाड़ से चेक कर लेते हैं, 4 के पहाड़ से ये कटेगा, लेकिन 4 के पहाड़ से ये नहीं कटेगा। अब चेक कर लेते हैं 5 के पहाड़े से, तो 5 के पहाड़े से ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। तो टेबल सेम ही होना चाहिए। अगर 2 से ये कट रहा है तो 2 से ये भी कटेगा। 6 से, जब 2 और 3 से नहीं कटे हैं दोनों तो नहीं कटेंगे, ठीक। 7 से कटेगा, 7 4 बार में, 7 ठीक, 4/35 इसका उत्तर आ गया, ठीक। अब हम आपको आज के टॉपिक को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन जाते जाते हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला 4/7 28/12, दूसरा 9/6 15/7, तीसरा 8/12 9/10 7/16। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है। इनका उत्तर निकाल के आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। और आज के टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन को हमने पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके किया, फिर हमने कटिंग करके किया, 3 डिजिट्स को हमने काट कर किया। उसके बाद हमने एक मेथड आपको और बताया, आपको इस मेथड से करना है, इस मेथड से कर सकते हैं। और आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए हमने दे दिया। तो आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हैं।
जो वीडियो में नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।